अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्मार्ट ऑनलाइन एकेडमी। तो अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका लेक्चर नंबर 1 है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के हैं, और वन बाय वन हम अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे उन तमाम टाइप्स को और उनके एग्जाम्पल्स को। तो देखिए, हम बेसिकली यही स्टडी करते हैं कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड दे आर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन इन सब को समझने से पहले ये अंडरस्टैंड करना लाजमी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आपको ये टर्म क्लियर होनी चाहिए। तो ये समझने से पहले वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपके कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो, और अपने साथ कॉपी और पेन रखें और साथ साथ वो चीज़ लिखते जाएं ताकि आपके नोट्स भी बनते रहें। और वीडियो के एंड में एक छोटा सा क्विज़ है, तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा और कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया होगा तो वो क्विज़ आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुराद क्या है। यहाँ पर टर्म है स्पीच। तो स्पीच का मतलब क्या, वो स्पीच जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी या फिर वो स्पीच जो कि इमरान खान ने की थी। तो यहाँ पर वैसी कोई भी स्पीच की बात नहीं की जा रही। स्पीच का यहाँ से मतलब है कि वो जो हम बातचीत करते हैं, अब हम जो कुछ भी बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वो हमारे अल्फाज होते हैं। तो हमारे अल्फाज जो है अलग अलग तरह के होते हैं। उन अल्फाज के अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से, अलग अलग काम के हिसाब से हमने उन अल्फाज को ग्रामर के रूल के मुताबिक कैटेगराइज किया है 8 ग्रुप्स में। सो दिस इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 टाइप्स के होते हैं। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी हो कि हमने 8 ग्रुप्स में क्यों डिवाइड किया, क्यों हमने ये सारा कन्फ्यूजन वाला सिस्टम बना दिया, नाउन कर दिया, प्रोनाउन कर दिया, एक ही होता। तो देखिए, एक तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उनके फंक्शंस अलग अलग हैं। अलग अलग फंक्शंस हैं तो उनकी कैटेगरी भी अलग है। जिस तरह से केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब उसकी दर्जाबंदी करना। तो वो क्यों करते हैं, उनकी सिमिलरिटीज़ और उनकी डिससिमिलरिटीज़। सिमिलरिटीज़ मतलब कि जो एक दूसरे से चीज़ें मिलती हैं, मैच करती हैं, जबकि डिससिमिलरिटीज़ मतलब जो चीज़ें एक दूसरे से फ़र्क रखती हैं। अगर वो सिमिलर होंगी तो उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा, डिससिमिलर होंगी तो उनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाएगा। सो दैट्स वाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन एक अलग चीज़ होती है, वर्ब एक अलग चीज़ है, प्रोनाउन एक अलग चीज़ है, एंड सो ऑन। तो जितने भी टाइप्स हैं उन सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। इसको मज़ीद समझने के लिए कॉमन सी एग्जांपल देते हैं। देखिए, जैसे हम एक फ्रूट चाट बनाते हैं तो फ्रूट चाट में अलग अलग तरह के फ्रूट्स हम ऐड करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम क्रीम वगैरह ऐड करते हैं, जैसे कि उसमें हमने बनानास ऐड किए, उसमें हमने गेवास ऐड किए, एप्पल्स ऐड किए, और उसके अंदर हमने ग्रेप्स ऐड किए। तो बहुत सारे फ्रूट्स और उसके जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब मिक्स करके हमने उसको नाम दे दिया फ्रूट चाट का। तो इसी तरह से आप समझेंगे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, ये जितने भी 8 जो ग्रुप्स हमने ग्रामर के अकॉर्डिंग बनाए हैं, ये सारे उन सब फ्रूट्स की तरह हैं। और ये फ्रूट्स हमारे पास क्या है, हम कह सकते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो ये सब मिल जाते हैं जब, तो ये कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिस तरह से कि डिफरेंट फ्रूट्स को हम मिक्स कर कर एक प्रॉपर रेसिपी को फॉलो करके फ्रूट चाट बनती है, वैसे ही जब ये सब आपस में मिलते हैं यानी, तो फिर हम इसे नाम देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो सबसे पहले हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आता है। सबसे पहले नाउन, कि नाउन क्या है। तो नाउन, अब नाउन क्या है, लातीनी ज़बान का वर्ड है नोमेन, वहाँ से ड्राइव किया गया है नोमेन से, और वो जब इंग्लिश ज़बान में आया तो वो बन गया नाउन। तो नोमेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम, और इंग्लिश में जब वो लातीनी ज़बान से ड्राइव होकर आया, ड्राइव मतलब वहाँ से अख़ज़ होकर आया, ड्राइव मतलब कि वहाँ से निकल कर आया लातीनी ज़बान के वर्ड से, तो वो नाउन हो गया। और मतलब उसका सेम है नाउन, यानी कि किसी भी चीज़ का नाम। अब नाउन क्या है, नाउन के टाइप्स
कितनी हैं, हम इसको ग्रामर में क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, बेसिक लेवल पर नाउन को किस तरह से पढ़ा जाता है, एडवांस लेवल क्या होता है, तो ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स और एन आइडिया। ठीक है, दैट्स द बेसिक डेफिनेशन जो हमें हमारी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं। तो बिल्कुल नाउन क्या है, किसी भी चीज़ का नाम। अब देखिए किसी भी चीज़ का नाम क्यों होता है, किसी भी चीज़ का नाम इसलिए होता है ताकि उसकी आइडेंटिटी हो, उसकी शिनाख्त के लिए, उसकी पहचान के लिए। अब इसकी एक एग्जांपल देते हैं। फॉर सपोज़ कि एक घर में किसी की जो है वो 4 बेटियां हैं। अब चारों का नाम जो है वो सना है, ठीक है। तो फॉर सपोज़ कि मम्मी बुला रही है किसी एक को, अब चारों का नाम सना रख दिया, ठीक है, कि सबके नाम सेम होंगे। अगर मम्मी बोलेगी कि सना, तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली को बुला रही है, पहली वाली को, दूसरी वाली को, तीसरी वाली को या चौथी वाली को। तो हम उनके अलग अलग नाम रखते हैं ताकि उनकी पहचान हो सके, हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ये तो हो गया कि उनके नेम्स क्यों रखे जाते हैं। अब हम इसी तरह से पर्सन जो है उसका नाम होता है, चीज़ों का नाम होता है, एनिमल्स का नाम होता है। अब एनिमल्स के नाम भी अलग अलग रखे जाते हैं ताकि हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें। जैसे कि अब सारे एनिमल्स का नाम होता काऊ, तो हमें कैसे पता चलता, तो हमने उनके डिफरेंट नेम्स रखे। हर तरह की जो पेन है, सारे ब्रांड्स उसका नेम रख देते। ये डॉलर पेन है तो हम पेन की कंपनी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर सारे प्लांट्स का नाम होता कि ये ब्रासिका कैम्पेस्टर का प्लांट है, तो हम पहचान ही नहीं सकते। तो इसी तरह से हर चीज़ का नाम है और उन सब के अलग अलग नाम हैं ताकि हम उनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकें, हम उनको पहचान सकें या उनकी आइडेंटिटी जो है वो हमें पता चल सके। सो अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन। अब देखिए पर्सन के नाम क्या हो गए, जिस तरह से कि राहुल, जिस तरह से कि अहमद, अरीबा, रूहान, त्रिशा, सलीम एट्सेट्रा। इस तरह से अब दुनिया में हज़ारों नाम हैं। तो ये हो गए नेम ऑफ़ पर्सन, नेम ऑफ़ प्लेस। इसी तरह से जगहों के भी नाम हैं, जिस तरह से कि हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ये सारे जगहों के नाम हैं। थिंग्स, अब देखिए चीज़ें। अब दुनिया में तो हज़ारों लाखों चीज़ें, हर चीज़ का अपना अपना नाम है। जैसे कि डोर दरवाज़ा, कर्टन पर्दा, वॉल दीवार, फ्लोर फर्श, क्लोजेट, वार्डरोब, मैच बॉक्स। देयर आर अनलिमिटेड थिंग्स। हर चीज़ के अपने नाम हैं। एनिमल्स के नाम हैं, एनिमल्स यानी जानवरों के नाम, काऊ, डॉग, रैबिट, हॉर्स। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली कि नाउन क्या होता है, क्योंकि हमने उसको क्लियरली डिफ़ाइन किया, अच्छे तरीके से समझा। अब हम देखते हैं कि नाउन की टाइप्स। तो देखिए पहले आता है कॉमन नाउन। कॉमन वर्ड का मतलब होता है आम, कोई अन्य स्पेसिफिक चीज़, कोई चीज़ जो कि पर्टिकुलर नहीं है, जो सबके लिए है, ठीक है। यानी कि शेयर्ड बाय ऑल, सबसे वो कॉमनली शेयर होती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें कि पूरी वर्ल्ड में, ठीक है, फॉर सपोज़ कि अगर इस तरह की फिगर वाला कोई पर्सन है, जिसके बाल ऐसे हों, जिसकी फ़िगर इस तरह की हो, जिसकी हैंड्स जो है इस तरह की हो, तो हम उसको गर्ल कहते हैं, ठीक है। बिकॉज़ गर्ल एंड बॉयज़ में जिस तरह से डिफरेंस होता है, तो हमने उसे कह दिया गर्ल। तो पूरी दुनिया में जितनी भी इस फिगर वाली ह्यूमन से, हमने उसको कह दिया कि ये सब गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, तो एक कॉमन नेम दे दिया कि वो गर्ल कहलाता है। लेकिन अब एक गर्ल का नेम हमने दिया, दैट इज़ लीसा। अब देखिए लड़की का कोई भी नाम हो सकता है, लीसा, एल्सा, जोहाना, वटेवर जो भी हो। तो गर्ल क्या है, एक कॉमन नेम है जो सबके लिए यूज़ होता है। अब देखिए चाहे वो गर्ल पाकिस्तान की हो, कनाडा की हो, अमेरिका की हो, लंदन की हो, जो भी हो,
कॉमन हम एक उसको नेम देते हैं, दैट इज़ गर्ल। सो गर्ल एक कॉमन नाउन है। अब उस गर्ल का एक स्पेसिफिक नेम दिया और वो नेम हमने दिया लीसा। सो लीसा इज़ प्रॉपर नाउन। एक दूसरे एग्जांपल से देखते हैं कि कार। कार अब दुनिया में तो जितनी भी इस तरह की स्ट्रक्चर वाली जो भी हैं चीज़ें, यानी उसकी एक मशीन है, आगे उसका जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, यूँ हेडलाइट्स होंगी, बूट होगा, तो हमने उसको दे दिया कि ये कार कहलाती है। लेकिन अब अगर एक स्पेसिफिक कार है तो फिर वो हमारे पास प्रॉपर नाउन हो जाएगी। कार एक कॉमन नाउन है, लेकिन जब हमने कहा मर्सीडीज, तो मर्सीडीज उसका एक स्पेसिफिक नेम है, उस गाड़ी का पर्टिकुलर नेम है। सो मर्सीडीज क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। BMW प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो एक अलग सी नाम है। इसी तरह से मोटरसाइकिल, अब ये एक कॉमन नेम है। अब हमने एक स्पेसिफिक मोटरसाइकिल का नाम लिया जो कि है होंडा, तो होंडा क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। सो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है? कॉमन नाउन वो होता है जो कि सबके साथ शेयरेबल है, ठीक है, सबको एक आम नाम दिया जाता है उस ग्रुप के जितने भी लिस्ट में आती हैं चीज़ें। और प्रॉपर नाउन क्या होता है कि किसी भी प्लेस या पर्सन का पर्टिकुलर नेम होता है, क्योंकि प्रॉपर वर्ड का मतलब ही होता है वंस ओन, कि किसी का अपना। हैंस अ प्रॉपर नेम इज़ अ पर्सनस ओन नेम, इसीलिए प्रॉपर नेम उस शख्स का, उस पर्सन का अपना नाम होता है। इसके साथ साथ एक और रूल लिखें कि प्रॉपर नाउन जब सेंटेंस में लिखा जाता है स्टार्टिंग में तो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह से इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो हम और एग्जांपल्स देखेंगे जिस तरह से कि कंट्री। अब दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, तो कंट्री क्या है, एक कॉमन नेम है, ठीक है। जब हमने कहा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और जब हम इसको लिखेंगे सेंटेंस में तो कैपिटल लेटर डी। देन क्या है, जिस तरह से दूसरी एग्जांपल हमारे पास है कि सिटी। अब दुनिया में तो बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे सिटीज़ हैं, लेकिन जब हमने कहा कराची, तो कराची क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। बुक क्या है, एक कॉमन नाउन है, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन जब हमने कहा रेनन मार्टिन, तो रेनन मार्टिन क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। पेन क्या है, एक कॉमन नाउन है, लेकिन जब कहा डॉलर पेन, तो डॉलर पेन एक प्रॉपर नाउन हो गया। सो इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं इसकी दूसरी टाइप जो कि है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसे हम उर्दू में कहते हैं सममजमूआ, यानी ग्रुप। ग्रुप किस तरह से, देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, ए कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। अभी इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है नहीं समझ में आया, सो डोंट वरी। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम एक नेम दे देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या है, डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि द नेम ऑफ अ नंबर, कि बहुत सारी चीज़ों के जो नंबर हैं उनका नेम होता है उसकी कलेक्शन का। अब कलेक्शन किसकी, पर्सन्स की भी हो सकती है, चीज़ों की भी हो सकती है, उन सारों का जो ग्रुप होता है उसका हमने एक नाम दिया होता है। जिस तरह से एग्जाम्पल देते हैं आर्मी। अब आर्मी एक कलेक्टिव नाउन की एग्जाम्पल है। अब आर्मी कैसे भी देखिए, आर्मी किन चीज़ों से मिलकर बनती है, तो चीज़ें नहीं होती, आर्मी बेसिकली क्या होती है, सोल्जर्स का ग्रुप होता है। तो देखिए अगर एक सोल्जर होता तो हम उसे आर्मी नहीं कहते, लेकिन जो बहुत सारे सोल्जर्स मिलते हैं तो उन सब के ग्रुप को हमने एक नेम दे दिया, दैट इज़ आर्मी। सो आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो इसी तरह से जब हमने बहुत सारे चीज़ों को मिलाकर एक नाम दिया तो वो नाम कहलाता है कलेक्टिव नाउन, उन सारी चीज़ों का मजमूआ।
अब देखिए ए फ्लीट, फ्लीट क्या होता है? एक चीज़ को तो हम फ्लीट नहीं कहते, एक शिप को हम फ्लीट नहीं कहते। जब बहुत सारी शिप्स और बहुत सारी वेजल्स की कलेक्शन होती है तो उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? ए फ्लीट। तो बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ था जिसे हमने कह दिया कलेक्टिव नाउन, और वो कलेक्टिव नाउन क्या है? ए फ्लीट, जो कि कलेक्शन है शिप्स का या फिर वेजल्स का। इसी तरह से अगर हमारे पास एक फूल है दैट्स फ्लावर, लेकिन जो बहुत सारे फ्लावर्स मिल जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? बुके। तो बुके में एक फ्लावर तो नहीं आता, सो बुके इज़ ए कलेक्टिव नाउन। आई होप आपको क्लियर होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? वो चीज़ें जो हमें विजिबल नहीं होती, ठीक है। An abstract noun is usually the name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs. इसका मतलब क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी क्वालिटी का नाम होता है, किसी एक्शन का नाम होता है, या किसी स्टेट का, किसी खासियत, किसी अमल या फिर किसी हालत का नाम होता है। अब अगर आप थोड़ा जहन लगाएं कि आपने कभी पढ़ा था या रिसेंटली पढ़ा है कि क्वालिटी जो होती है वो तो ऐसे वर्ड्स जो क्वालिटी बताते हैं वो तो एडजेक्टिव्स होते हैं, तो फिर क्या मैं आपको वीडियो लेक्चर में गलत बता रही हूँ? तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एडजेक्टिव्स हम डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड होते हैं जो कि क्वालिटी बताते हैं, लेकिन उस क्वालिटी के नेम को हमने क्या कहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा है। इसको एक एग्जाम्पल से देख रहे हैं, जिस तरह से कि हमने कहा, देखिए एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़ की खासियत बताते हैं। जैसे कि अस्मा इज़ अ गुड गर्ल। अब यहाँ पर गुड क्या है? अच्छा, यानी उसके अच्छा, वो अच्छी है, अस्मा अच्छी है, तो अब अच्छा या गुड ये क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन अस्मा की अच्छाई, अस्मास गुडनेस, यहाँ पर गुडनेस क्या है? नाउन है, और वो नाउन कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो गुड यानी अच्छा, ये एक क्वालिटी थी। अब उस क्वालिटी का नेम क्या है? तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो देखिए अब अगर हम देखें कि गुडनेस यानी उसकी अच्छाई, तो अच्छाई क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखिए अच्छाई को हम देख नहीं सकते, अच्छाई को टच नहीं कर सकते, अच्छाई जो है उसको हम स्मेल नहीं कर सकते, समथिंग दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये इसकी खासियत में आती हैं। देखिए क्वालिटी में जिस तरह से गुडनेस हो गई, उसकी काइंडनेस हो गई, ठीक है, हार्डनेस हो गई, ब्राइटनेस हो गई, ऑनेस्टी हो गई यानी ईमानदारी, विजडम अक्लमंदी, ब्रेवरी यानी बहादुरी, ठीक है। इसी तरह से एक्शन यानी कोई भी अमल, लाफ्टर यानी उसकी किसी की भी हंसी, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थेफ्ट चोरी, मूवमेंट, जजमेंट, दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इसी तरह से स्टेट यानी हालत, चाइल्डहुड बचपन। अब देखिए बचपन को हम कैसे देख सकते हैं? वो तो एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना। तो उस पूरे प्रोसेस को हमने दे दिया है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, गुलामी। अब गुलामी को हम देख तो नहीं सकते, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिस तरह से कि डेथ, मौत, पावर्टी यानी गुर्बत। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो है वो फिज़िकली नहीं होती है, ठीक है ना, वो एक कॉन्सेप्ट है, इमेजिनेशन है। तो उस कॉन्सेप्चुअल चीज़ को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अगर हम एग्जांपल देते हैं दोबारा से चाइल्डहुड की, तो बचपन क्या है? क्या बचपन कोई चीज़ है कि बचपन के बाल ऐसे होते हैं, बचपन के इतने दांत होते हैं, बचपन चलती है, चलता है? ऐसा तो कुछ भी नहीं, एक प्रोसेस है हमारी एज का, एक कॉन्सेप्ट है हमारे जहनों में। सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर हम कहें कि नींद, तो स्लीप, क्या नींद कोई चीज़ है? क्या नींद बोलती है? नींद के हाथ हैं, नींद के पाँव हैं, नींद कुछ खाती है? ऐसा नहीं है। इट्स अ प्रोसेस, एक कॉन्सेप्ट है हमारे जहन में, दैट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरी एग्जांपल दे दें तो पॉवर्टी यानी कि गुर्बत। तो गुर्बत भी क्या है?
फिज़िकली वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर इस तरह से ऐसी ऐसी चीज़ होगी तो हमने उसको नाम दे दिया कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको। इसी तरह से कि अब हम आगे डिस्कस करेंगे काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स को। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, देखिए काउंटेबल नाउन के नेम से ही ये पता चल रहा है कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। सो डेफिनेशन देखते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एट्सेट्रा दैट वी कैन काउंट। उन ऑब्जेक्ट्स के, लोगों के नाम हैं जिनको हम गिन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल, सिस्टर, बॉय, डॉक्टर, हॉर्स, चेयर। अब देखिए ये सब उन चीज़ों के नाम हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंट कर सकते हैं यानी हम उसके साथ नंबर ऐड करके बता सकते हैं कि इनकी तादाद कितनी है। जैसे कि एप्पल यानी कि सेब, तो अब हम गिन सकते हैं कि एप्पल्स कितने हैं, 1 2 3 4, ये काउंटेबल है। सिस्टर, कितनी सिस्टर्स हैं हम बता सकते हैं, 1 2 3 4 या फिर जितनी भी हैं। डॉक्टर, तो डॉक्टर के साथ भी हम नंबर ऐड करके बता सकते हैं, यानी कोई भी चीज़ जिसको हम गिन सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन कहलाती है। अब इसका ही अपोजिट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन डेफिनेशन कहती है कि आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। उन चीज़ों के नाम हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। दे कांट बी काउंटेड। एग्जाम्पल मिल्क, दूध। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि मिल्क दो, ठीक है, तो हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मुझे 1 मिल्क दो, 2 मिल्क दो, 3 मिल्क दो, तो हम इसके साथ नंबर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। मिल्क को हम कैसे काउंट कर सकते हैं? तो क्या फिर हम ऐसे कहते हैं कि उसके साथ कोई यूनिट लगा देते हैं, ठीक है, किलो का, तो वो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन वैसे हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते उसके साथ नंबर ऐड करके। कि चीनी दो, तो हम ऐसे नहीं कहते शुगर को कि 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी, इस तरह से नहीं कह सकते। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, तो हम ऐसे तो नहीं कहते हैं कि उसने मेरे साथ 1 ईमानदारी की, उसने 2 ईमानदारियाँ की, उसने 3 की, उसने 4 की, ऐसा नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब देखिए जो चीज़ें गिन सकते हैं, हम जिन चीज़ों को गिन सकते हैं तो उनके साथ उनकी प्लूरल फॉर्म बनती है, क्योंकि प्लूरल मतलब कि उसकी जमा बनती है। काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स, उनकी प्लूरल फॉर्म होगी क्योंकि हम उसको गिनकर उनके साथ नंबर ऐड कर रहे हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम नंबर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अनकाउंटेबल है, उसको गिना ही नहीं जा सकता, तो फिर हम उसकी प्लूरल कैसे बनाएंगे? जिस तरह से अगर एग्जांपल दें वाटर यानी पानी, तो अब पानी क्या है? अनकाउंटेबल है। हम ऐसे नहीं कहते हैं कि 3 पानी, 4 पानी, 5 पानी। तो इसलिए क्या होगा कि पानी की जमा जो है वो नहीं होगी, इस तरह से नहीं होगा वाटर्स, ऐसा कभी नहीं होगा। बुक यानी कि किताब, अब ये काउंटेबल है तो इसकी प्लूरल क्या होगी? बुक्स। काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म होती है। अब इसी तरह से मिल्क यानी कि दूध, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल में बताया कि अनकाउंटेबल नाउन है तो इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी, मिल्क्स कभी नहीं होगा। वुड, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, लकड़ी, अब इसकी प्लूरल नहीं होगी, वुड्स कभी भी नहीं होगा। मतलब वुड्स का मतलब ये नहीं होगा कि बहुत सारी लकड़ियाँ। सो ऑलवेज रिमेंबर कि काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म्स होती हैं और अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती। सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में क्या डिफरेंस होता है। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी नाम दिया जाए और कहा जाए कि बताएं नाउन की कौन सी कैटेगरी में आता है, कॉमन है या प्रॉपर है या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रामर जो है वो रट्टे पर डिपेंडेंट नहीं है, आपको उसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी जहन में रहे कि ज़रूरी नहीं है कि आप देखें कि पेन जो है वो हमेशा कॉमन नाउन ही रहेगी। फ़र्ज़ करें कि आपने ये रट लिया पेन कॉमन नाउन होता है, पेन कॉमन नाउन होता है, तो ऐसा नहीं, आपको उसका सेंस समझना होता है। ठीक है, पेन तो कॉमन नाउन होता है, लेकिन अब क्या है कि अगर हम इसको देखें तो पेन काउंटेबल नाउन भी है, क्योंकि पेन को हम गिन सकते हैं। तो ये सब डिपेंडेंट है उसके सेंस के ऊपर। तो जब आप ग्रामर पढ़ते हैं तो आपको सेंटेंस की लॉजिक समझनी होती है। अब
अगले लेक्चर्स में जब हम डिस्कस करेंगे दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, प्रोनाउन को, वर्ब को, एडवर्ब को, तो आप उसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेरिएशंस देखेंगे। वेरिएशंस कुछ इस तरह की होंगी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एक वर्ड है तो वो हमेशा नाउन ही होगा, वो सेंटेंस की नौयत के हिसाब से अलग कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है। अब वो इसलिए अलग कैटेगरी में आएगा, वो डिपेंडेंट होगा उस सेंटेंस के सेंस के ऊपर। तो ये कुछ बात की बातें हैं। फ़िलहाल हम ये देखेंगे कि एडवांस के लेवल पर किस तरह से पढ़ाया जाता है। तो देखिए, हम ग्रामर में एक कायदा पढ़ते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब की एग्रीमेंट। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस हम उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके अलावा जो है बहुत बड़े सेंटेंसेस भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। फिर उसमें डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कोई भी सेंटेंस जो होगा उसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, जो उसका बेसिक फार्मूला होता है, दैट इज़ SVO, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, फाइल यानी कि काम करने वाला। वर्ब कहते हैं फेल यानी जो भी काम है, और ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल, जिसके ऊपर कोई काम हो रहा है। तो ये किसी भी जुमले का बुनियादी हिस्सा है। अब हम नाउन जो है उसको पढ़ते हैं जब, तो उसमें हमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है कि ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, किस तरह से है, तो उस हिसाब से हम वर्ब जो है वो लगा सकें, उसके साथ परफेक्ट वर्ब लगा सकें। क्योंकि देखिए, अगर आपका फॉर्मूला है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर जब हम नाउन देखेंगे तो कुछ वेरिएशंस आपको दिखती हैं, क्योंकि नाउन जो है सिंगुलर जिस तरह से मैंने बताया और प्लूरल होते हैं, ठीक है। सिंगुलर यानी कि वाहिद और प्लूरल यानी कि जमा। तो जो काउंटेबल नाउन्स होंगे उनकी प्लूरल फॉर्म्स बनती है। सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, ऐसा होता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। अब कैसे कि फॉर सपोज़ कुछ इस तरह के जो है वो सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं जो कि सेम होते हैं, यानी एक वर्ड जो होगा, जो भी नेम होगा, उसका सिंगुलर भी सेम होगा और उसका प्लूरल भी सेम होगा। तो इसकी एक एग्जांपल है फ़िश, ठीक है। अब फ़िश सिंगुलर भी है और फ़िश का प्लूरल फ़िशेस नहीं होगा, फ़िश का प्लूरल फ़िश ही होता है, ठीक है। तो अब ये फ़िश यहाँ पर जो है, इसके साथ जब भी हम वर्ब लगाएंगे तो सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, और वो होगी इज़, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो, और अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम इसके साथ लगाएंगे वॉज, ठीक है। अब इस तरह से शीप की प्लूरल भी शीप ही होती है, तो शीप के साथ हम जो अब हमारी जो वर्ब लगती है, ऑक्सिलरी वर्ब, वो लगेगी इज़, और अगर पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर वॉज आ जाएगा। अब दूसरा रूल ये है कि कुछ नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। मतलब वो होते तो सिंगुलर हैं, लेकिन फॉर्म उनकी प्लूरल रहती है, और उनके साथ जो वर्ब लगती है वो भी प्लूरल ही लगेगी। वो ऐसे लगेगी जिस तरह से कि स्पेक्टेकल्स, ठीक है। स्पेक्टेकल्स जो हैं, अब क्या है कि स्पेक्टेकल्स क्या हैं, जो ग्लासेस हम कहते हैं, चश्मा, ठीक है। अब इसके साथ ये तो एक ही चश्मा है, ठीक है, लेकिन हम इसको स्पेक्टेकल नहीं कहते, इसको एक को ही हम स्पेक्टेकल्स कहते हैं। तो आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा जैसे कि स्पेक्टेकल एक को कहते हैं और स्पेक्टेकल्स जो है प्लूरल को कहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। सिंगल जो होता है उसको ही हम स्पेक्टेकल्स कहते हैं। स्पेक्टेकल्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दो हिस्से हैं, ठीक है। एक ग्लास नहीं है, इसमें दो ग्लासेस हैं, तो दो शीशे होने की वजह से हमने इसको कहा ही स्पेक्टेकल्स है। तो अब ये स्पेक्टेकल्स क्या है, एक नाउन है, लेकिन ये लग ऐसे रहा है जैसे कि इसकी कोई प्लूरल फॉर्म है। अब इस फॉर्म होने की वजह से हम क्या कहेंगे, स्पेक्टेकल्स है तो एक ही, तो इसके साथ हम जो वर्ब लगाएंगे वो भी प्लूरल ही लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, स्पेक्टेकल्स आर, दीज स्पेक्टिकल्स आर माइन, ये मेरे स्पेक्टिकल्स हैं।
ठीक है। असल में यहाँ पर स्पेक्टिकल्स एक की ही बात की जा रही है, क्योंकि ये सिंगल को भी स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। इसी तरह से पैंट नहीं होता, पैंट्स होती हैं, क्योंकि उसके दो हिस्से होते हैं और फिर वो दो पार्ट्स जो हैं, एक पेयर बनता है और पेयर यानी कि जोड़ा बनता है, और उस हिसाब से हम उसकी वर्ब लगाते हैं। जिस तरह से दिस नहीं आएगा, दीज आएगा, दीज पैंट्स आर आएगा, आर क्योंकि एक प्लूरल वर्ब है। अगर पास्ट की बात की जाएगी तो फिर यहाँ पर वर्ड आ जाएगा, दीज पैंट्स वर, दीज पैंट्स आर माइन, दीज पैंट्स आर हर्स, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर पैंट्स ही रहेगा, एक की ही बात की जा रही है, एक चीज़ की ही बात की जा रही है, लेकिन फॉर्म इसकी प्लूरल रहेगी। एंड उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कुछ सब्जेक्ट्स के नेम्स ऐसे होते हैं जो हमें प्लूरल दिखते हैं, लेकिन उनके साथ जब हम वर्ब लगाएंगे तो वो सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है। सब्जेक्ट्स जैसे कि फ़िज़िक्स, जैसे कि मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अब ये ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगल ही हैं। एक ही की बात, एक सब्जेक्ट की ही बात की जा रही है, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, फ़िज़िक्स सब्जेक्ट है जैसे, तो फिज़िक्स इज़ आएगा या फिर फिज़िक्स आर आएगा। क्योंकि देखिए हमने इससे पहले वाले रूल में देखा तो ये था कि स्पेक्टिकल्स एक की ही बात की जा रही है, लेकिन वो लग प्लूरल रहा है, प्लूरल फॉर्म में है, क्योंकि उसके साथ पेयर्स की बात की जा रही थी, तो हमने उसके साथ जो वर्ब लगाई वो भी प्लूरल वर्ब ही लगाई, यानी हमने कहा स्पेक्टिकल्स आर, इसी तरह से पैंट्स आर। अब यहाँ पर क्या होगा, फिज़िक्स इज़ होगा या फिर फिज़िक्स आर होगा, तो यहाँ पर पहले वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर होगा फिज़िक्स इज़, इकोनॉमिक्स इज़, मैथमेटिक्स इज़। सो दैट्स ऑल कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। अगर आपको पता होगा कि यहाँ पर इसकी प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पर एज ए सिंगुलर फॉर्म यूज़ हुई है, ये सिंगुलर फॉर्म में वर्ब होता है, लेकिन उसके साथ वर्ब जो है वो हमारी प्लूरल लगेगी। सो दैट्स वाई हम इसको इस तरह से स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी क्विज़ है, अगर आपने वीडियो प्रॉपरली देखा हो और कोई पॉइंट मिस किया हो तो आप वीडियो को दोबारा से देखें एंड देन अपने आंसर्स जो हैं वो कॉपी पर लिख लें वीडियो पॉज करके, क्योंकि इसके आंसर्स जो हैं वो भी बाद में दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।